अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एन अदर वीडियो। क्या हाल है जी आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह सुबह मुझे कुछ ऑर्डर्स थे तो मैंने कहा चलें किचन में चलती हूँ, साथ आप लोगों के साथ अपनी आज रूटीन भी शेयर करती हूँ फुल डे की, और कुछ बातें भी करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं जी आज के ऑर्डर की। यहाँ पे उनको चाहिए था एक केक 1 पाउंड का, और साथ में एक मीडियम पिज़्ज़ा चाहिए था। बच्चे सो रहे हैं अभी, तो मैं फ़ारग ही बैठी हुई थी तो उनकी कॉल आ गई। मैंने कहा चलें ठीक है जी, बना लेते हैं। तो जल्दी से किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने कहा चले केक का स्पंज रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी 2 अंडे ले लिए हैं, और मैंने ले लिया जी 50 ग्राम शुगर, और 50 ग्राम ही मैंने मैदा ले लिया है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है, और बस अब इनको को चीनी को बीट करके तो इसके अंदर शामिल कर दें मैदा, तो हमारा स्पंज रेडी हो जाएगा। मैंने कहा चले साथ में आप लोगों को मैं रेसिपी भी थोड़ी थोड़ी देती रहती हूँ। वैसे तो काफ़ी बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी स्पंज की। तो आप लोग अगर मज़ीद कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी। तो पहले मैंने कहा कि मैं पिज़्ज़ा की डो बना के रख लेती हूँ, क्योंकि उसको राइज़ होने के लिए टाइम चाहिए। इतने में मैं केक जो है वो बेक कर लूँगी। तो यहाँ मैं डो मेकर के अंदर ही पिज़्ज़ा की डो बनाती हूँ। मुझे इजी लगता है हाथ से मैदे को गूँदना। थोड़ा वो मुश्किल होता तो है, लेकिन ये है कि फिर काम चले जाता है। तो डो बना के मैंने रखी है। पिज़्ज़ा की डो की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। पिज़्ज़ा का पैन को भी मैंने ऑयल लगा दिया है, और साथ में जी केक का जो मोल्ड है उसको भी मैंने ऑयल वगैरह लगा के और नीचे पेपर लगा के रख दिया है। अब अंडों और चीनी को बीट कर लेते हैं। तो अक्सर मुझे सिस्टर कहती हैं कि आपको इतना काम होता है, आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? तो जब इंसान एक काम को स्टार्ट करता है तो वो मेंटली तौर पे पहले प्रिपेयर हो जाता है, अपने आप को वो तैयार कर लेता है कि मैंने ये काम करना है, तो मैंने किस तरीके से इस काम को मैनेज करना है। स्टार्टिंग मुझे मुश्किल होती थी, मतलब मैं अकेले घर का काम भी, हेल्पर तो थी लेकिन वो मॉर्निंग में काम करके चली जाती थी, सफाई वगैरह। कपड़े धोने वाली मशीन अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिक है मेरे पास, आटा गूंदने वाली मशीन भी है। उसके बाद फिर बर्तन वगैरह मैं दिन के खुद ही वॉश कर लेती थी। बच्चे फिर बड़े हैं माशाल्लाह, चारों मेरे स्कूल जाते हैं, उनका आने का टाइम करना भी मैनेज तो करना ही पड़ता था। तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रॉपर जो है वो रख ली है हेल्पर अपने साथ, तो सारा दिन यही होती है। तो फिर साथ साथ ख़ास तौर बेकिंग काम करें तो बर्तन लाजमी बात है ज़्यादा बन जाते हैं, तो इसलिए अब थोड़ी सी आसानी हो गई है। उसके अलावा फिर जो है वो घर के छोटे मोटे सारे काम फिर वो कर लेती है, तो मुझे फिर मुश्किल ज़्यादा नहीं होती। तो मैं बस कुकिंग का काम कर लिया, जो है ना सारा वो फिर खुद ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने केक को बेक होने के लिए रख दिया है, और साथ में मैंने कहा क्रीम को बाहर निकाल के रखती हूँ। वो जो है ना अभी बर्फ़ बनी हुई है, ये विपिंग क्रीम जो होती है, जब मैं लेके आती हूँ तो मैं इस तरीके से ना इसको बॉक्स के अंदर डाल देती हूँ, चाहे 2 kg हो 3 kg, जितनी इस बॉक्स के अंदर आ जाए ना ईजी होता है। क्योंकि फ्रीज़र में फिर जितनी भी आम गर्मियों में ख़ास तौर पे जगह बनाने की कोशिश कर लें फिर भी कम ही पड़ जाती है, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम जगह जो चीज़ें हैं ना वो मतलब घेरें। तो उसके बाद जी विपिंग क्रीम को मैंने जब विप करती हूँ तो मैं नीचे ना बर्फ़ रख लेती हूँ। तो गर्मी का सीज़न है तो अब ये क्रीम बड़ा तंग करती है, तो काफ़ी हमने इसको ट्रिक्स के साथ ही लेके चलना पड़ता है, तब ये जाके ना हमें काबू आती है। अदरवाइज़ इसको काबू करना गर्मी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और किचन में भी जब मैं काम करती हूँ तब मैं कोशिश करती हूँ कि ना को पंखा चलाऊँ, क्योंकि अगर हम पंखे के साथ काम करें तो भी क्रीम जो है वो सही से फिर ना बीट होती है, और ना ही जब हम क्रीम केक के ऊपर लगाते हैं तब प्रॉपर लग सकती है। तो इसलिए फिर पंखा जो है वो बंद रखना पड़ता है। मॉर्निंग में ये होता है किचन मेरा ठंडा होता है, मतलब किचन में कोई इस टाइम कोई ऐसे खाने वगैरह का काम नहीं होता। बच्चे सो रहे होते हैं, बच्चे को छुट्टियाँ हैं बच्चों को, तो वो लेट ही उठते हैं, इसलिए किचन में मतलब मेरा जो है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो बस केक मेरा बेक हो गया था, और इसको मैंने 3 पीसेस में कर लिया है जी कट। ये 1 पाउंड की था, तो मैंने इसको जो है ना वो 5 इंच के पैन में इसको बेक किया था। फ़ौरन ही मुझे इसको बनाना भी था, अदरवाइज़ मैं स्पंज एक दिन पहले बना के रख लेती हूँ जाके वो सही से ठंडा हो जाए, या रात को मैं क्रम कोट करके रख लेती हूँ अगर मुझे मॉर्निंग में देना हो तो। तो यहाँ पे जो मैंने पानी यूज़ किया है ये सिंपल पानी है, इसके अंदर मैंने शुगर शामिल कर लिया है, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कैरमल सॉस डाल दी, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। और वो मैंने जो पानी यूज़ किया है वो मैंने ठंडा यूज़ किया है, ताकि केक जो है हमारा वो ठंडा हो सके। तो सही ठंडा यख पानी आप यूज़ कर लें अगर आपको फ़ौरन कोई केक बनाना है तो। उसके बाद बस ये क्या है कि क्रम कोटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे जी बस केक को जो है वो मैंने
कलर में तो लगन और देने ही हैं, लेकिन पहले मैं इसको वाइट के साथ ही तीनों इसकी जो लेयर्स हैं उनको क्रम कोट करके रख लूँगी। क्रम कोट करने का मकसद ये होता है कि केक के ऊपर जो छोटे छोटे ये क्रम्स आ जाते हैं ना, ये फिर जब हम लोग इसको लास्ट वाला इसका प्लस्तर लगाते हैं ना, केक का नीट करते हैं, वो फिर उसके अंदर फिर क्रम्स अगर आ जाएँ तो वो फिर नीटनेस नहीं होती। इसलिए पहले हम इसको क्रम कोट करते हैं, करके फ्रीज़र के अंदर या फ्रिज के अंदर, आप जल्दी है तो फ्रीज़र के अंदर आप इसको रख लें आधे घंटे के लिए, नहीं तो अगर आप ओवरनाइट फ्रिज के अंदर रख दें तो ये बिल्कुल ठीक ठंडा हो जाता है, चिल होता है। और फिर जब दोबारा हम इसके ऊपर क्रीम ये अप्लाई करते हैं ना, तो ये फ़ौरन से सेट हो जाती है, मुश्किल नहीं होती है हमें इसको दोबारा सेट करना। तो क्रीम को मैं कोशिश करती हूँ कि पाइपिंग बैग के अंदर ही दोबारा से डाल के नीचे जब लगानी हो ना, एक तो इससे ज़रा सही लग जाती है, नीचे ख़राब नहीं होती, मतलब नीचे गिरती रहती है। अदरवाइज़ पैनल नाइफ से हम करें ना तो वो मुश्किल होती है। तो बस इसके अंदर ही मैं सारी डाल लेती हूँ, जितनी भी यूज़ करनी हो वो फिर कर लेती हूँ। तो बस इस तरीके से केक के ऊपर मैंने क्रीम लगा लिया है। अब मैं ऊपर से इसको कर लूँगी नीट। अल्हम्दुलिल्लाह नीटनेस स्टार्टिंग में मेरी इतनी नहीं थी, क्योंकि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मैंने भी किसी से सीखा नहीं था, मैंने ये खुद ही स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे शौक़ था। और जिस चीज़ का आपको शौक़ होता है ना वो आप कर लेते हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद कर लेते हैं। जो भी काम आप ठान लेना अल्लाह का नाम लेके, तो वो बस मुझे भी शौक़ था। हालांकि मैंने जब काम स्टार्ट किया था ना तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा मैंने क्रीम केक स्टार्ट नहीं करने, इसके अलावा फ्रूट केक हो जाए या मार्बल केक, आलमंड केक, ये सारे केक मैं बनाऊंगी, तो लेकिन मैं ये नहीं करूँगी। तो फिर उसके बाद ख़ुद ही मुझे ना मतलब हुआ, मैंने कहा नहीं कि ये भी कर लेती हूँ, चले देखते हैं क्या होता है, क्या रिस्पॉन्स आता है। मैं लोगों को अपनी फैमिलीज़ के अंदर ही ये स्टार्ट करवाऊँगी और बता दूँगी उनको कि फ़िलहाल मेरी जो है ना वो मतलब इतनी मेरे में नीटनेस नहीं है केक्स के अंदर, क्योंकि मैंने काम स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिंग है। तो बाकी जो है ना मेरे कज़न वगैरह भी सब भी जब शुरू में उन्होंने मेरे से केक बनवाए तो मतलब उनको टेस्ट बड़ा अच्छा लगा, तो बाकी फिर नीटनेस पर उन्होंने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फिर नीटनेस आती गई, फिर इंसान को समझ भी आती है, सीखता है इंसान। सीखने वाला को सीखने का जो अमल होता है ना, ये मैं कहती हूँ सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता, आप सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। मैं अभी तक मैं जब यूट्यूब वीडियोज़ आगे पीछे देखती हूँ ना, जो बड़े बड़े जो बेकर्स हैं उनकी, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे करते हैं। तो ये होता है कि इंसान सीखता रहता है, ये नहीं है कि मतलब कि हम कहेंगे नहीं हम परफेक्ट हो गए, बिल्कुल भी नहीं, कुछ ना कुछ हमें ना मतलब सीखने को मिलता रहता है सारी ज़िंदगी। तो आप लोग भी अगर ये काम घर पे करना चाहती हैं तो मेरी सिस्टर, तो आप यूट्यूब से सीखें। यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, इतने होम बेकर्स हैं, और वैसे इतने मतलब कुकिंग के कोर्सेज करवा रहे हैं। अगर आप वैसे करना चाहें तो बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि जितनी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी ना, इतना आपको कोर्सेज से नहीं आता। तो मैंने भी स्टार्टिंग में ये सोचा था कि मैं भी कोर्स करूँ, लेकिन फिर मेरा बस मैंने कहा नहीं ये मैं खुद ही करूँगी तो मुझे आएगा। तो यहाँ पे बस जो कैमरा था ना वो ज़रा उल्टा रखा हुआ था, इसलिए फिर उस दूसरी साइड से ना सही नज़र नहीं आया आपको। तो यहाँ पे M1 नोज़ल से मैंने इसके ऊपर स्काई ब्लू जो है ना वो और पर्पल कलर थोड़ा सा डाल के तो इसका ये कलर बनाया है, और इस तरीके से इसको मैं ऊपर से डेकोरेट करूँगी। कोई ख़ास डिमांड नहीं थी उनकी, उनका तो बस सिंपल हमें क्रीम केक चाहिए। उनका बेटा है तो उनको उसको बड़ा पसंद है, इसलिए उनका बस उसने खाना है। तो इस तरीके से साथ दूसरी जो नोज़ल है वो 6B नोज़ल है, उसके साथ मैं थोड़े थोड़े और फ्लावर बना रही हूँ। तो बस इस तरीके से इस पे साइडों पे भी मैंने कहा थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेती हूँ, जो जगह बची हुई थी। और लिखवाना भी उन्होंने कुछ नहीं था, ऊपर मैंने उनसे पूछ लिया था। और साइडों पे बस मैं छोटे छोटे ना इस तरीके से जिस तरह छोटे स्प्रिंकल होते हैं ना इस टाइप मैंने बना रही थी। मैंने कहा चले ऐसे लगेगा कि ये छोटे स्प्रिंकल रखे हुए। तो यहाँ मैंने अपनी हेल्पर को कहा, मैंने कहा चले वो मेहंदी बड़ी अच्छी लगाती है, मैंने कहा आप मेहंदी लगा लेती हो ना, ये मेहंदी की जिस तरह डॉट बनाती हो ना इस तरह बनाने हैं तो ये लगाते जाए, क्योंकि ये फिर जो झुक के काम करना पड़ता है ना, तो फिर मुझे थोड़ा बैकबोन का प्रॉब्लम है तो मैं थक जाती हूँ। तो उसने कहा चले मैं आप ही कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें इस तरीके से साथ साथ आप सीख भी जाओगी। और बस केक को बना के रखा फ्रिज में। अभी ये टाइम था पिज़्ज़ा का भी, क्योंकि इसकी भी डो जो है वो राइज़ हो गई थी। तो मैंने कहा चलें पिज़्ज़ा को लगाती हूँ पैन के अंदर, ये थोड़ी देर के लिए डबल राइज़ करते हैं, और साथ में और छोटे मोटे भी काम है वो भी कर लेते हैं। तो छोटे मोटे जो काम होते हैं बाकी घर के भी वो भी साथ साथ हमें करने पड़ते हैं, मैनेज करने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जब फैमिली आपकी सपोर्टिंग हो ना तो फिर आपको मसला नहीं होता। फ़र्ज़ करें अगर अब आप इस टाइम ये काम कर रहे हैं, कोई आ जाए जी ऊपर से हमें नाश्ता जाए बना के दें, फ़र्ज़ करें आपके हस्बैंड के आएँ, तो अगर उनको पता होगा वो देख रहे हैं कि चले थोड़ा बिज़ी है तो वो भी थोड़ा सब्र कर लेंगे। लेकिन नहीं, अगर मतलब वो फ़ौरन नहीं जी हमें भी चाहिए, हमें अभी चाहिए, चाहे काम करो ना करो, तो फिर वाकई हमारे लिए काम मुश्किल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ैमिली की तरफ से भी इस किस्म का कोई मेरे पे प्रेशर नहीं था, तो ना इसलिए फिर मुझे ये काम करना बड़ा आसान लगा और मुझे कोई मुश्किलात ऐसी नहीं आई। ओवन के अंदर मैंने जी पिज़्ज़ा को रख दिया है बेक करने के लिए। ओवन के वीडियोस भी मैंने इसकी फुल जो डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है। मेरी सिस्टर जो है ना वो पूछती रहती हैं कि आपके पास ओवन कौन सा है, तो मेरे पास आफ्ट्रॉन का ओवन है और बेकिंग इसमें बड़ी अच्छी होती है। मेरे पास तकरीबन
मुझे 10 से 15 साल हो गए हैं इसको। पहले घर में यूज़ करती थी, लेकिन अब प्रॉपर इसको बेकिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ में आज मैंने बनाना था जी कद्दू दाल, तो उसके लिए मैंने कद्दू काट के दिया और दाल मैंने भिगो दी थी सुबह। और बटर बनाना था तो बटर बस मैंने निकाल के दिया, उसने फिर उसको पानी के साथ जो है वो एक दफ़ा लस्सी उसकी जो निकाल के निचोड़ के तो मुझे दे दिया। तो मतलब इस तरीके से जब आपके पास जब हेल्पर होता है ना साथ में, तो फिर काम करना आपको आसान लगता है। और बस के पिज़्ज़ा जो मेरा बेक हो गया था, पिज़्ज़ा की डेट थी, पिज़्ज़ा बेक होने के बाद भी बस मैंने दोनों चीज़ें फिर डिलीवर करवानी थी। दाल को भी मैंने डाल दिया मसाला भून के, उसके अंदर साथ मैंने कद्दू भी डाल दिए हैं। बच्चे कद्दू को खा लेते हैं, लेकिन दाल के साथ विदाउट दाल बिल्कुल भी नहीं खाते, तो मैं भी खुद भी ऐसी हूँ। तो बस मैंने कहा चलें आज बना लूँ, कभी कभी सब्ज़ी भी बनानी चाहिए। और गर्मियों में सब्ज़ियाँ होती हैं, सर्दियों में तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल ना होती इतनी हैं और ना खाई जाती हैं। आज मैंने बटर का बनाना था घी, तो इसलिए बस उसको मैंने देचकी में डाल के तो चूल्हे के ऊपर रख दिया। हल्की आंच करके जब घी जो बन जाएगा तो फिर इसको निकाल लेंगे। तो जल्दी जल्दी जी पिज़्ज़ा मेरा हो गया था बेक, इसको मैंने निकाल लिया और कर लिया है जी। इसको मैंने ठंडा ठंडा होने के बाद ही थोड़ा इसकी कटिंग करती हूँ। गरम गरम कटिंग जो है ना वो करें तो फिर टूट जाता है। और बस इसको बॉक्सेस में डाल के और अब मैंने इसको डिलीवर करवा देना। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें टाइम पे रेडी होगी। तो उन्होंने कहा को नहीं था, मतलब कि आप जब उन्होंने कहा था आप डिलीवर करवा दे, तो फिर जब बेक हो जाता चीज़ें बन जाती हैं, फिर मेरे कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी टाइम से पहले ही दे दूँ। मैं तकरीबन दिन के 2 बजे, ये 3 से 4 घंटे मुझे लगे थे उनका ऑर्डर कंप्लीट करने में, करके मैंने भिजवा दिया था। इतने में फिर बच्चे भी उठ गए थे, तो फिर मैंने कहा चले अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम ख़त्म हो गया, अब फिर मैं अपना बाकी काम भी कर लेती हूँ। और घी बन चुका था, साथ में सालन भी रेडी हो गया था, तकरीबन कद्दू गल गया था। कभी कभी सब्ज़ी बड़ी अच्छी होती, जल्दी गल जाती, कभी कभी तो गलने का नाम ही नहीं लेती। घी ठंडा हो गया था, उसको मैंने डाल दिया इस तरीके से अपनी एक स्टील के बर्तन के अंदर। जब ये मज़ीद ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको किसी और बर्तन में डाल लूँगी। सालन भी बन चुका था, उसको भी ठंडा करने के बाद मैंने डाल दिया जी बाउल के अंदर। किचन मेरा इस टाइम क्लीन हो गया था, फिर हेल्पर साथ हो तो फिर वो किचन मेरा गंदा होने नहीं देती, उसको पता चल गया। अब मेरा स्टार्टिंग में मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी, क्योंकि मुझे सफाई जो है ना वो मतलब गंदी चीज़ों से बिल्कुल एलर्जी है। किचन गंदा हो या इस किस्म का ना कोई भी काम, तो अब वो फिर किचन को क्लीन कर लेती है साथ साथ ही। यहाँ पे जी हो गया था रात का टाइम। दिन में तो बच्चों ने बस मिल्क शेक पिया, उसके बाद जी बस हल्का फुल्का खाया नाश्ता। आजकल बच्चे जो है ना वो कुछ नहीं ऐसा खास कर रहे, तो फिर इतना कोई नहीं होता, लेट उठते हैं वैसे भी बच्चे, तो फिर रात को खाने ज़्यादातर खाते हैं। तो रात को सालन जी कद्दू दाल बना हुआ था, साथ में कच्ची बनाई, बच्चों को खाना दिया। और उसके बाद जी मुझे एक और पिज़्ज़ा का ऑर्डर आ गया था, तो भी रोटियां बना ही रही थी, तो फिर मुझे वो डो भी बना के रखनी थी, क्योंकि उनको भी चाहिए था पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा चलें कुछ रोटियां बना के दी बच्चों को, बाकी भी मैंने कहा चले बाद में बना लूँगी अपनी और अपने हस्बैंड की। तो अब मैं हेल्पर को रोटी बनाना भी सिखा रही हूँ, तो वो बना लेती है आहिस्ता आहिस्ता, बच्चों को बना देती है कभी कभार, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सीख जाएगी। क्योंकि जो बंदा घर में काम ना करता हो ना, फिर दूसरे घर जाके थोड़ा मुश्किल तो होती है, वैसे भी टाइम लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा चले मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको ट्रेन कर दूँगी। तो खाना वगैरह खा के उसके बाद जी बस पिज़्ज़ा रेडी करना था दूसरा, उसको फिर मैंने रेडी किया। और बस इसको भी आप मैंने कहा था थोड़ी देर रेस्ट देती हूँ, उसके बाद बेक होने के लिए रख दूँगी। बाहर देखें जी टाइम हो गया था इशा का, यहाँ पे 10 बजे उनको चाहिए था। मतलब जब भी कोई ऑर्डर आता है तो मैं तकरीबन जो है ना उनसे 2 घंटे का टाइम लेती हूँ। लाज़मी बात है, हमने फ्रेश चीज़ बनानी होती है तो फिर टाइम जो है ना वो लगता है। तो 2 घंटे टाइम होता है, तो उसके अंदर भी चाहे 1 घंटा लगे, जितना भी मैं मैनेज करके मैं उनको भिजवा देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज का दिन इस तरीके से मेरा गुजर गया। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी फुल डे रूटीन की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं किस तरीके से अपने ऑर्डर्स मैनेज करती हूँ। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मेरा पिज़्ज़ा हो गया रेडी और अब मैं इसको करवा दूँगी डिलीवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।